चैप्टर 4 का नाम होने वाला है बहुत प्यारा, न्यूटन्स लॉज ऑफ क्या बाबू, फिर से बोलो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसका नाम क्या है? NLM। फिर से बोलो तो, फिर से बोलो, NLM। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ना है ये भी जान जाओ। बोले, अरे बोलो, सुनना ध्यान से। हम लोग अभी तक, फिजिक्स हमारा कब स्टार्ट हुआ था जानते हो? फिजिक्स हमारा वेक्टर से स्टार्ट नहीं हुआ था, हमारा फिजिक्स स्टार्ट हुआ था काइनेमेटिक्स से। फिर से बोल तो, काइनेमेटिक्स मतलब रेस्ट, फिर से बोलो, रेस्ट एंड मोशन से हमारा फिजिक्स स्टार्ट हुआ था। इसमें 2 चैप्टर पढ़े थे, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा में गति, गलत या सही, और एक और पढ़े थे मोशन इन ए प्लेन जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन पढ़े थे, हाँ या ना? ये 2 चैप्टर हम इसमें केवल काइनेमेटिक्स में पढ़े थे। काइनेमेटिक्स मतलब क्या होता है बाबू? मोशन का मैथ्स, हाँ या ना? गति कर रहा है उसमें मैथ लगाना है, तो मैथ में क्या क्या लगा सकते हो गति में, तुम ही लोग बताओ। निकालते थे है, डिस्टेंस निकालते थे, अरे बोल ना, डिस्प्लेसमेंट निकालते थे, अरे बोल, स्पीड निकालते थे, वेलोसिटी निकालते थे, किसको किसको बुझा रहा है हाथ उठाओ, वेलोसिटी बाबू, एक्सेलरेशन निकालते थे, उसके अलावा कुछ और निकालते थे, टाइम, एक्सेलरेशन, उसके अलावा क्या निकालते थे? यही सब तो चीज पढ़ना था हमको, हाँ या ना? अरे बोलो, काहे बोरिंग लग रहा है, बोलो। दूरी, विस्थापन, वेग, चाल, त्वरण, ये सब ना पढ़े थे? आसान है कि टफ है? ये सब पढ़ के हम खत्म किए थे, गलत या सही? जो नहीं खत्म किया है उससे भी दिक्कत नहीं है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, मोस्ट वेलकम। इसी तरह से बोलते हैं कि 10 साढ़े 10 से क्लास, 9:30 से क्लास होता है आप लोग का, आप लोग लेट आइएगा तो हम रोकेंगे नहीं, पीटेंगे अब। चलिए आइए, फिर बोल, ये सब पढ़ लिए थे? दूरी निकालने आता था? अच्छा, वस्तु चलता था तब ना दूरी निकालते थे? वस्तु रुकल में दूरी निकली? अच्छा, वस्तु चलेगा तबे ना उसका स्पीड निकालोगे? अच्छा, वस्तु चलेगा तबे ना एक्सीलरेटर लोगे? अरे बोलना, ये सब चलता हुआ था कि रुका हुआ था? मतलब रेस्ट तो हम पढ़े ही नहीं, क्या कर खाली पढ़े? अरे बोलना, जमाई आ रहा है ना, नींद आ रहा है ना? जब ये सब नहीं आ रहा है तो ध्यान से सुनना बाबू, ये लेक्चर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका छूटा वो गया। न्यूमेरिकल 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 न्यूमेरिकल, बस यही है आपका इस चैप्टर। और हर चैप्टर में तो यही है। फिजिक्स में कहीं कोई पूछ ले नहीं कि बल क्या होता है बताओ, नीट निकाल लोगे, बट तो लड़का लिखी पुश और पुल इज नोन एज फोर्स, तो ऐसे हो जाए तो निकल, नीट तो हो जाए, डॉक्टर ही बन जाते लोगन, इंजीनियर बन जाते लोगन। हई सब पे हम लोग न्यूमेरिकल बनाए हैं, गलत या सही? डिफरेंशिएशन सीखे हैं, गलत या सही? आई सब किससे होता था? ओके 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 बाबू, इसको बोलते थे मोशन का इफेक्ट। क्या बोलते थे बाबू? इफेक्ट का मतलब जानते हो? प्रभाव। मोशन होगा तो ये सब ना होगा? बताओ, हम मोशन में हैं, ये सब होगा कि नहीं? चलो इधर, देखना चाहोगे तुम लोग? अब इस चैप्टर को हम पढ़ा के खत्म, अभी खत्म करेंगे, देखना। घूमो, है ना घूमना? मोशन में बा कि रेस्ट में बा? अभी एक दूरी निकली, विस्थापन निकली, समय निकली, त्वरण निकली, अरे बोलो नहीं ना? अच्छा एक सेकंड, इफेक्ट होगा कब? जब ये चलेगा। अरे बोलना, तो देख ये चल रहा है क्या? अरे हाँ या ना? तो अब दूरी निकलेगा, विस्थापन निकलेगा, हाँ या ना? समय निकलेगा, त्वरण निकलेगा, काहे रुकल रलक कि चलत रलक? ओ हो, तो तुम इफेक्ट पढ़ चुके हो, गलत या सही? हाई पढ़ लिए हो? किसको, कौन कौन पढ़ लिया हाथ उठाओ? ओके बाबू, इफेक्ट के अलावा एक और चीज होता है जो जानना जरूरी है, बताओ क्या? साइड इफेक्ट। ये साइड इफेक्ट नू रलक रे, है ना? इफेक्ट के अलावा एक और चीज जानना जरूरी है जो पढ़ना बहुत जरूरी है, बताओ क्या? सोच के देखो। इफेक्ट, कोई भी चीज हो रहा है मतलब इफेक्ट हो रहा है, क्यों भी तो जानना जरूरी है। अरे नहीं समझ में आया? अरे बोलना, कौन कारण नहीं क्या बुझात? हई वस्तु को चलाने के लिए हम चलाए तो क्या निकला? दूरी, विस्थापन, त्वरण, हाँ या ना?
एक चीज और जानना जरूरी है, बताओ क्या? कॉज, कारण। आखिर चलल क्यों? अरे बोलना तो बताओ चलल क्यों? अरे हम ही नो लगाई नहीं, क्या लगाई नहीं? अरे बोलना। फोर्स। क्या लगाया? तो इस चैप्टर में केवल क्या पढ़ना है? फोर्स। क्या पढ़ना है? मतलब हमको अब पढ़ना है इसका क्या बाबू? क्या पढ़ना है? कॉज। क्या पढ़ना है बाबू? क्या पढ़ना है? किसका कॉज? बट इफेक्ट, मोशन का। फिर से बोल तो क्या पढ़ना है? गति का कारण नहीं पढ़ना है। और गति का सिर्फ एक कारण होता है। बैठो, गति का सिर्फ एक कारण होता है। बताओ क्या? बाबू तू बोल नहीं किस पावत का? हाँ देखो, घबराना नहीं है। देखो इधर मेरी तरफ देखो, घबराना नहीं है। याद रख, हम जेई मेंस क्वालिफाइड है, एडवांस क्वालिफाइड है, कॉमेट के क्वालिफाइड है, गेट क्वालिफाइड है, एफकेट क्वालिफाइड है, एनडीए क्वालिफाइड है, और साथ ही साथ कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। हम चौथा चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट किए थे फिजिक्स। हम आज तक अपने जीवन में किसी कोचिंग में काइनेमेटिक्स और मोशन इन ए प्लेन नहीं पढ़े। आज तक हम यहीं से स्टार्ट किए थे अपने कोटा में। छठा महीना में गए थे कोटा, और यही जैसे स्टार्ट कर ले नहीं पड़ा। तो हम एक एक चीज भरोसा कर ले रही, सर कह ले कि खाली हम पे क्या करो? भरोसा हो जाई सब। तो हम कहनी हो जाई। तो चल, हम क्या स्टार्ट किए पढ़ना? कॉज। क्या स्टार्ट किए थे? कच्ची का कॉज। फिर से बोल, पक्का ना? ओके, मोशन का कॉज क्या हो सकता है? बोलो बोलो, फिर से बोल, फिर से बोल। फोर्स। क्या हो? फोर्स। फिर से बोल, पुलिस फोर्स। पुलिस। आर्मी का फोर्स। फिर से बोल। फिर फोर्स मतलब सब्जेक्ट। बोल, जैन फोर्स। क्या? बोल बोल, फिर से, फिर से। तुम लोग जानते हो, मेरे पापा जब क्लास ले रहे थे, जब पढ़ाते अशोक फिजिक्स सेंटर के बैनर तले जब हम पढ़ने गए थे, तो हमको एक बार फोर्स सुनने को मिला था। तो हमको लगता था फोर्स क्या होता है। तो हमको मेरे पापा बताए थे कि फोर्स सुनो क्या होता है। फोर्स मान लेने तक नहीं, फोर्स बुलाई का फोर्स। एक सेकेंड, फोर्स बुलाते हैं तो क्या होता है? जिस अवस्था में तुम लोग होते हो वो अवस्था बदल देता है ना फोर्स। जैसे तुम लोग मान लो हंगामा कर रहे हैं, एसएम सर हाय हाय। फिर से बोल दो, कस के बोला ना, एसएम सर हाय हैंग करता है, एसएम सर हाय हाय। ठीक है, फिर से 1 2 3, एसएम सर, एसएम सर, एसएम सर। अरे बोलना हाय हाय, हाथ उठा के, एसएम सर, एसएम सर। एक सेकंड हम बोला ऐसे, पुलिस आई है तो जल्दी आइए। अब पुलिस आई लॉक, एसएम सर हाय हाय बोले वाला के, मान लो बोल एसएम सर आया, पुलिस आया है, बोलना भाई, बोलना। तुम ही को, तुम्हारे पे एक्सपेरिमेंट करें, भरोसा तुम ही पे है हमको। खड़ा हो, एसएम सर हाय बोल, सब लोग। एसएम सर हाय हाय, ठीक है। एसएम सर एक बार बोल के बताओ। भाई बोला था आ गया, एसएम सर आओ देख के साहब। फिर एसएम सर, एसएम सर, एसएम सर। पुलिस फोर्स आ गई, बोल तो फिर से तड़ाक तड़ाक मारे लगा। हाँ या ना? एक सेकंड, एक सेकंड, फोर्स लगा कि नहीं? फोर्स आया तो क्या लगाया? फिर से बोल। अब जैसे एसएम सर आया बोल लग, 4 लाठी लागल, अब बैठ गए, बैठ जाओ। अवस्था बदल गया कि नहीं? अरे अवस्था को हिंदी में स्टेट बोलते हैं। फिर से बोल दो, क्या बोलते हैं? सॉरी, अंग्रेजी में स्टेट बोलते हैं। फिर से बोल दो। फोर्स आता है तो क्या बदल देता है? फोर्स आएगा, लाठी चार्ज करेगा, क्या बदल देगा? हल्ला करने वाला शांत हो जाएगा, गलत या सही? मारपीट करने वाला शांत हो जाएगा, हाँ या ना? अवस्था में क्या हुआ? इसीलिए पुलिस का नाम फोर्स पड़ा कि कच्ची बदल देगा वो अवस्था। ये बड़ा बात है कि नहीं जी? आज तक हम नहीं जानते थे कि पुलिस फोर्स, आर्मी फोर्स, फोर्स बोला, बॉर्डर पर युद्ध हो रहा है, गोली फायरिंग हो रहा है, फोर्स चला गया। क्या चला गया? कश्मीर में पत्थर फेंको तरसो, का फेंको तरसो, पुलिस 4 लाठी मस्त कस के मरलक, सारा पत्थर उतर फेंक के। क्या बदल गया? अवस्था। क्या बदल गया? यानी फोर्स हमेशा क्या चेंज कर देता है? स्टेट। क्या चेंज कर देता है? चलते हुए को रोक देगा, रोकते हुए को, सीधा बोतल को पचका देगा, हाँ या ना? अब पचकल बोतल को फुला देगा। अरे बोलना, अरे बोलना। केमिस्ट्री में स्टेट होता है सॉलिड, लिक्विड, लेकिन 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 फिजिक्स में स्टेट होता है। अच्छा सुन, स्टेट का मतलब, केमिस्ट्री में स्टेट सॉलिड, लिक्विड,
प्लाज्मा। ठीक बा, हो गए, बहुत अच्छा, तेज वाला, वाह 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 वाह, आईआईटी निकालने पर सब लेकर बताइए सर। फिर सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड। और प्लाज्मा जो बोल रहा हूं गधा है। ओनली 3 एग्जिस्ट स्टेट्स होते हैं। प्लाज्मा स्टेट इज अ मिक्सचर ऑफ समथिंग, इवन सॉलिड और लिक्विड और गैस। समझ में आ रहा है? 3 स्टेट सर, बेरो सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड। बाबू अगर तू ये जी के उठा ले, स्टेट मतलब बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हाँ या ना, और ये फिजिक्स उठा ले, स्टेट का मतलब अवस्था। क्या बाबू? किसको किसको समझ में आ रहा है स्टेट का मतलब? स्टार्ट करें? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में वी विल क्या बाबू? स्टडी अबाउट कॉज ऑफ मोशन। क्या बाबू? फिर से बोल तो, कॉज ऑफ मोशन। गलत बोल रहे हैं क्या? अच्छा, चलते हुए को रुका देना, चलते हुए, रुके हुए को चला देना, चलते हुए को, ये सब फोर्से का कमाल है ना। और इस कॉज को बोलते हैं, दिस कॉज इज नोन एज व्हाट? फिर से बोल, फिर से बोल, इस कॉज को क्या बोलते हैं बाबू? अरे बोलना, चिल्ला चिल्ला के 15 बार बोलना है खाली। फोर्स हो गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आज पहला सवाल आएगा कि आखिर ये फोर्स क्या होता है। फिर से बोल तो। अब तुम लोग पढ़े हुए हो, पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा डेफिनेशन। पुश और पुल इज नोन एज, अरे ढकेलने और खींचने को क्या कहते हैं? बस बोल हाँ या ना। लेकिन हम थोड़ा सा मॉडर्न है, क्या है? और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्लेक्सिटी में रखें। क्या चीज में रखे हैं? मतलब कॉम्प्लेक्सिटी में जिए। जैसे मान लो ना कैसे छूना है, तो ना कैसे छूना है, ऐसे। ठीक बा? तो एक डेफिनेशन सबको याद होगा, पुल और पुश इज फोर्स इज नोन। क्या बोल रहे? यो मत बोलो सन, फिर से बोलते पुश और पुश इज नोन एज, अरे पुश पुल इज नोन एज फोर्स, है ना? सुन, फोर्स दिखाओ है ना, फोर्स देखो, हाथ दो, देखा ना, पुश, एक सेकंड है, इंगेजमेंट तो इंगन बोला। अच्छा एक सेकंड फिर देने, हो हाथ देना है, पुश। अच्छा, इंगेजमेंट हो गई, बियाह हो गई, अब लड़की के संगे गई नहीं हम, कहा हनीमून, कहा शिलोंग, और लड़की हमारा पुल करता पहाड़ पर से। समझ में आता? पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। तो पुश हो गई खींचनी, अब पुल हो गई ढकेलनी। केकरा केकरा बुझाता? हाथ रहा नहीं बुझाया? तो जो भी हो रहा है वो पुश और पुले का ना खेला है। पुश और इज नोन एज, बहुत ताली बजाइए इसके लिए। ओके, तो हम लिखने जा रहे हैं, शांति से इस सब को उतारो और इफेक्ट कॉज सब लिखो, सारा कुछ लिखो। हिंदी बोल रहे हैं, छापो, और इस चैप्टर का शुभारंभ करेंगे आज। किसको किसको समझ में आ रहा है कि फोर्स पढ़ना है इसमें? अरे बोल तो, इसमें क्या पढ़ना है? फिर से बोलो सर, समझ में आओ ना? खाली कोची का खेला हुई फोर्स के। अब फोर्स के बारे में बहुत कुछ आप जानेंगे। एकदम टेक योर टाइम, पेशेंसफुल रहो, और देखना तुम लोग इस चैप्टर से अगर एक सवाल भी छूट जाए, जैसे अभी तक तो कोई छूटा नहीं है ना, अरे बोल ना, अभी तक समझ में आया है ना? ये चैप्टर में बवाल करोगे, नहीं लिख रहा तुम तो कब लिखेगा? मुहूर्त निकलवाएं लिखने का आप लोगों का? सर सुबह बेला 10 बजे है, हम 10 बजे से शुरू करेंगे लिखना। लिखा था ना? अच्छा, तुम लोग कोचिंग नहीं आ रही थी, तुम लोग का मन नहीं लग रहा था? तुम लोग का लग रहा था कि कोचिंग ही लाइफ का सबसे बड़ा चीज़ है, पढ़ना है, हाँ ना यार? बोरिंग, हाँ या ना? हम सो के थक गई रही, हम सो के उठते थे, थकान महसूस तो फिर सो जा रहे थे, हम फिर उठते थे, सोते हैं। हमको मन करता है सोने का, तुम लोग को मन नहीं ना करता है? हम बहुत कुछ सेक्रीफाई कर रहे थे, हमको बाहर कोई देखता नहीं। तुम हमको बाहर में ट्रेस किया है? इस छुट्टी में हम बाहर दिखते थे, कहाँ देख ले? अरे कोचिंग में, अरे हो ले पेन ड्राइव ले भाई रनी वो करा ले।
बोलो यस। समझ में आता क्या? आराम से छापो, इसको कंप्लीट करेंगे। फोर्स के डेफिनेशन अब लिखवाने जा रहे हैं, देखना क्या जबरदस्त लिखवाएंगे। फोर्स के बारे में पूरा ETCD, डायमेंशन, यूनिट, वेक्टर, स्केलर सब बता देंगे। फोर्स के बारे में आज बहुत कुछ जानेंगे, देखते रहना। याद रखना, हम सारा चीज बताएंगे कि भाई न्यूटन साहब कैसे सोचे, कौन क्या सोचा, ये सब कुछ बताएंगे। एरिस्टोटाइल फाल्की क्या होता है? एरिस्टोटाइल फाल्की, ये नाम नहीं ना सुन ले लोगन, वीडियो में देखा है, बुक में, हाँ बुक NCERT, यस। ये सब कोई बताता नहीं है, सारा चीज NCERT हम बताएंगे, एक एक सवाल खत्म कर देंगे, आप लोग एकदम टेंशन ना लो। 20 दिन आज से काउंटडाउन स्टार्ट, आज के बाद 19 दिन बचेगा लेक्चर कर दे, और हमारा पूरा खत्म होगा। DPP में 250 क्वेश्चन मिलेगा। कितना क्वेश्चन? 250 क्वेश्चन इस पे मिलेगा। अरे अभी तक हम 300 350 दे चुके सवाल, इस पे 250 सवाल खाली हम होमवर्क देंगे, क्लास में अलग, नीट जेई क्लास में अलग बनेगा। तुम लोग इस चैप्टर का एकदम छोटा से छोटा कण के बारे में जानकारी ले लोगे आराम से। बेसिक पढ़ना है, आज बेसिक का दिन है। हिंदी लिखो तो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का हिंदी क्या होगा जानते हो? न्यूटन का गति नियम। लिखिए, न्यूटन का गति नियम। न्यूटन के हिंदी न्यूटन। SM का हिंदी का लिखे ले सुन, सम जोड़। न्यूटन का कौन नियम लिखा? गति नियम। चलो इस सब छोड़ो, इसको लिखो। इसमें हम लिखना, इसमें हम गति के कारण के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें हम गति के कारण के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें हम गति के कारण के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें हम गति के कारण के बारे में जानकारी लेंगे। दूसरा क्या लिखना? इस कारण को बल कहेंगे। इस कारण को बल कहेंगे। लिखे? Force is pull or push which can change the state or shape of any object. ये हम लिखवा रहे हैं, एकदम शांति से लिखना। बाबू आपको समझ में आ रहा है? अरे आप ही से बोल रहे हैं, आप घबराए से लग रहे हैं। हाँ खड़े होइए, तो आप ही को बोल रहे हैं। बताइए अपना नाम। ओके चलिए ऐसे 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 करना। आर्यन कुमार क्या बनना है? इका क्या बनना है? करवा तो छाट दी पहले ही। 1 2 3 क्या नाम है? क्या बनना है? अभी सोचा नहीं हो तो कब सोचोगे? कभी टाइम निकाल के सोच लो, बोलो। कभी टाइम निकाल के क्या करना है? सोचना है कि आखिर पढ़ के हुए हो।
समझ में आता है क्या? कभी सोचना है, मम्मी पापा से पूछिए कि हमको पढ़ा क्यों रहे, कुछ ना कुछ बनने के लिए ना। तो बनोगे क्या? तुम मैथ लियो कि साइंस लियो, सॉरी मैथ लियो कि फिजिक्स, जा बायो लियो, क्या लियो? बायो लियो। तो ये सोचो कि तुम डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बन सकते हो क्या? बन सकते हो? अरे बोलो, अरे बायो लियो तो इंजीनियर, इंजीनियर एनडीए कर सकते हो क्या? बोलो नो। तुम्हारे पास ऑप्शन क्या बचा? हाँ, डॉक्टर नहीं तो कंपाउंडर, नहीं तो फार्मेसिस्ट, नहीं तो आयुर्वेदिक वाला, नहीं तो दांत वाला, नहीं तो होम्योपैथी, ये ना। अरे बोलो तो बोलो, हमको डॉक्टर बनना है, बोलो बोलो ना, घबराता क्या बनना है? मेरा नाम एसएम है, सौरभ मिश्रा। तुम्हारा नाम? हम इंजीनियर है, तुमको क्या बनना है? वेरी गुड, बैठो। अरे पहला ही एला बोला था ने सागे ने पहला ही सोच मत लिया था कि हम कंपाउंडर है बने, ओटी में जाके असिस्टेंट बने। ये सोच के जाओगे तो तुम बनोगे जानते हो क्या? स्वीपर। ऐसे डॉक्टर गुजरी तो सर जाया जाए, सर हाँ जाया ना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर पूछ देंगे। ये बनबे, याद रख। अरे डॉक्टर सोच, गिरते गिरते डेंटिस्ट बन जाइबे, हाँ या ना? सोचना अच्छा है। क्या करना है बाबू? जो खुली आंखों से सपना देखते हैं उन्हीं का कुछ होता है, याद रख। ओए हनताक, ओए अगर आंख खुला करके पढ़ रहे हो तो सपना भी देखो। हम बहुत सपना देखते हैं, एकदम सोचते रहो। तुम्हारा एम क्या होना चाहिए? सबसे टॉप क्या होना चाहिए बाबू? क्योंकि गिरोगे ऊपर से ही ना। अगर नीचे सोचोगे तो गिरोगे ही नहीं, और गिरोगे नहीं तो नीचे ही रह जाओगे। गलत या सही? कम से कम कोशिश किसका करना है? किसका? टॉप का। तुम डॉक्टर एम्स का टारगेट रखो, कहां का? और तुम गिरते 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 हो सकता है कि कौन दूसरा पीएमसीएच डीएमसीएच में चल जाओ, एनएमसीएच में चल जाओ, लेकिन एम्स का क्या रखो? एम। एमबीबीएस का एम रखो। हो सकता है गिरते गिरते डेंटिस्ट तक पहुंच जाओ, बेथी तक पहुंच जाओ, आपको आयुर्वेदिक तक पहुंच जाओ। तुम एमए रखेगा पहले ही कि हमको ओटी में जाके प्रैक्टिस करना है, ओटी करना है। क्या करना है बाबू? अरे ऑपरेशन थिएटर में ना देखे लसन, 3-4 गोड़ा और खड़ा रहे लसन डॉक्टर के अलावा। सीजर 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 लगे, हैंगा पकड़ाई, खून ऊन लागल, हैंगा पकड़ाई, लो टेक इट, तो हैंगा सर ट्रे में ले जाके ओकरा रखी। गॉल ब्लैडर निकाली नु, गॉल ब्लैडर तो अंतरी लीवर में थे, तो गॉल ब्लैडर निकले, अथी कंटेनर कंटेनर ई बने के बाका 15-16 हजार के रुपया के महीना। तुमको डॉक्टर बनना है। क्या बनना है बाबू? याद रखो, एम बिग यू विल गेट बिग। अगर एम लेस करोगे तो खराब बनोगे। चलो फोर्स कौन कौन समझ गया? फोर्स क्या होता है? पुल, और वो क्या बदल देता है? स्टेट मतलब उत्तर प्रदेश बिहार, हाँ या ना? अच्छा, सॉलिड लिक्विड गैस क्या बोला? फिर से बोल दो। ये किस स्टेट में है? गलत। 2 चीज हम बता सकते हैं, बताया 3 चीज बताएंगे, सुनो ने। एक तो ये बिहार में है, अरे बोलना। दूसरा लिक्विड में है, और तीसरा रेस्ट में है। समझ में आ रहा है? आज से कोई पूछेगा, केमिस्ट्री वाला मास्टर उठाया तुमको, उठ, मान लो उठ, उठो ना, हाँ मान लो केमिस्ट्री वाला मास्टर उठाया, चंदेश्वर देखना है ना कौन से स्टेट में है, तो तुम बोलना सर पहला चीज ये बिहार में है, उसका भी स्पेलिंग STAT होता है, हाँ या ना? दूसरा चीज सर ये बोतल सॉलिड है, अंदर लिक्विड है। तीसरा चीज सर ये रेस्ट में है। किस में है? किसको किसको समझ में आया? फिजिक्स में हम इसको क्या बोलेंगे? रेस्ट। केमिस्ट्री में लिक्विड, और जीके में बिहार। समझ में आता? बिहार में क्या है? बाहर है, नीति से कुमार है। चले आ जाइए, बैठिए बैठिए। हिंदी लिखिए, इसको लिखिए हिंदी। लिखो तो, खिसियाइएगा तुम लोग। चलो लिखो। खींचने तथा धक्का देने
अथवा धक्का देने से किसी भी वस्तु के अवस्था तथा आकार में परिवर्तन होता है। आकार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। उसे बल कहते हैं। उसे बल कहते हैं। खींचने अथवा धक्का देने या धकेलने से किसी वस्तु के आकार या अवस्था में क्या होता है? जिसे उसे लिख लो, जिसे बल कहते हैं। जिसे बल कहते हैं। खींचने अथवा धक्का देने से वस्तु के अवस्था तथा आकार में परिवर्तन होता है, जिसे बल कहते हैं। ओए, हम बेवकूफ आदमी, देख ना, न्यूटन सेकंड लॉ लिख दे। लॉ हमरा से बेवकूफ फर्स्ट लॉ बतेबे ना कोई नहीं, घंटा कुछ बतेबे ना कोई नहीं, का लिख देनी? तो हम बताने नहीं जा रहे हैं बाबू, हम सिर्फ न्यूटन सेकंड लॉ नाम रखे हैं। क्या रखे हैं? और हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। इसको क्या करोगे तुम? बोल तो, बोलो फिर से। और रटोगे। क्या करोगे? क्या है कि इसका डेरिवेशन हम कब करेंगे? जब पढ़ाएंगे क्या? किसको किसको समझ में हम क्या करने जा रहे हैं? हाँ तो क्या पढ़ाएंगे? न्यूटन का कौन लॉ? तो हम इसका डेरिवेशन करेंगे। समझ में आता है? अब तब तक तुमको क्या करना है? बोलो फिर से। 1 2 3 रटोगे? रटोगे? कौन कौन? F बराबर M है। फिर से बोल तो, सब लोग रटो। F बराबर, अच्छा बैठ जाओ। ये अच्छा तनी बजाओ ना, बजाओ ना। हाँ वाह, फिर से एक 1 2 3 F बराबर, F बराबर, ई से फोर्स मारेला तो क्या के भागेला सर? हाँ या ना, फोर्स मारेला मैं एफ मारी तो का आई माँ। फिर से बोल तो, क्या कर याद आई? फिर से बोल, माँ का। तो एफ बराबर, एफ बराबर, एफ बराबर, बाबू ध्यान से सुनना, आज से एम को बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं बाबू? फिर से बोल तो। और ये इसका ऐसा यूनिट क्या होता है बाबू? और ये फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं है? नहीं ना है? अरे नहीं है तो तुम कैसे बोल दी नहीं है? ये लिखवाए है ना? अरे ये फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या, जिसका डायमेंशन एम होता है? तो तुम अभी तो बोलिए नहीं है। एम बोले तो मास का ऐसा यूनिट, मास का ऐसा यूनिट, मास का ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट। बाबू डायमेंशन बताओ, डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन बाबू जो नए हैं वो रटो। डायमेंशन क्या होता है बाबू? बोल तो फिर से। एम बोल, एम मास एम हो तो एक डायमेंशन का बा एम। फिर से बोल तो, मास मतलब एम बोले तो, मास बोले तो केजी का डायमेंशन किसको किसको बुझा रहा? ये सब पढ़ाए हुए हैं बाबू। और सुन, स्केलर है कि वेक्टर है मास? मास इज अ कौन क्वांटिटी? यो पढ़े बानी, स्केलर क्वांटिटी। कौन क्वांटिटी? देखो तुम लोग को याद कैसे आएगा? हम बोले थे कि तुम्हारी मम्मी झोरा दे के चीनी लाने के लिए भेज दे, 2 किलो चीनी, तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं बोलेंगी कि बोलेंगी? आई क्लास में एग्जाम्पल दिए हैं। तो मास कौन क्वांटिटी है? स्केलर कौन केलर? कौन केलर? वेरी गुड। मास कौन क्वांटिटी है? एक सेकेंड बाबू, एक के बारे में तुमको जानकारी अभी नहीं है ना?
जा कहाँ? अब अभी बोले हैं एक के बारे में जानकारी नहीं है तो बोल रही है अभी नहीं है। कहाँ? एक पूरा जीवन ये पढ़ावत पढ़ावत मर गई नहीं। हई बोल तो हई पढ़ैले बानी का? बाप रे बाप। एक का होला? बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ या ना? बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। ए नहीं ना पढ़ाए अभी? बोलो हाँ। पढ़ाए हैं ए? बोल हाँ। हाँ पक्का? अरे नहीं। हाँ ओके डन। ओके खड़ा हो जाओ। देख तू ना बतेबे, तू ना बतेबे तो देख फिल्म में दिखाता है ना, हैंग दिमाग में सटाता है करता, हाँ है ना, उनका करे पड़ी। ठीक बा? ठीक है आ जाओ। बताना है एक ऐसा यूनिट जो जो भी तुम सवाल बताओगे हम माथा पे अपने करंट लगाएंगे। ठीक है? बिल्कुल सही, ताली बजाओ इसके लिए। ये तो नहीं बता पाएगा। ए स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? ताली बजाओ रे। व्हाट अ ब्रेन यू हैव। देखो ताली बजाओ, बहुत अच्छा। देखा ये लड़का गेटिंग इम्प्रूव्ड डे बाय डे। बात सही है ना? तुम इसके लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेज आया। ये 10th में जो था और जो आज 11th में है, दोनों में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है कि नहीं? बहुत चेंज आया। बहुत अच्छा। चलो तुम 10th में उठते थे होगे तो तुमको पता नहीं चलता होगा कि सर पूछे क्या है, और अभी तुमको पता चल रहा है कि सर आखिर पूछे तो क्या है। ए खड़ा हो जाओ लिखा, तू खड़ा हो। हाँ just you should answer me what is known as momentum and how it is related to the acceleration. थोड़ा समझ में आई लगा? अरे आई लगा उहे एकरा बुझाए 10th में, हंसे के नहीं खे, समझ में आता दम। तुमको जो नहीं आता है तो तुमको नहीं आया, उसी तरह उसको 10th में नहीं आता। डू नॉट लाफ अंटिल यू नो एवरीथिंग। ओके काइंडली सिट डाउन। समझ में आ रहा है? यू शुड रिलेट टू इट। क्वेश्चन समझ में नहीं आया 10th में तो नहीं बताया, जैसे अभी तुमको समझ में नहीं आया। दिस इज डेमोन्स्ट्रेशन। जब पढ़ा देंगे तुमको भी आ जाएगा। चलो या ओके या तो ए क्या होता है बाबू? क्या होता है? एक्सेलरेशन। जैसा कि इसने बताया एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है बाबू? मीटर पर सेकेंड। बाबू जो नए हैं ये रटना है तुमको, मीटर प्रति सेकेंड। और इसका डायमेंशन जानते हो क्या होता है? देखो कितना तेज है, बोलो LT माइनस 1। वाह LT माइनस, अभी लोगों ने बोला और देख LT माइनस 2। बोलो फिर से LT माइनस 2। बुझाता बकरी बोला होता रे का रे। LT माइनस LT माइनस। अभी आया कहां से ये सवाल आपके जहन में हमेशा कूद रहा होगा। तो कूद रहा है तो मीटर होता है लेंथ। क्या होता है बाबू? मीटर का बोले तो लेंथ का क्या होता है? L। और सेकंड होता है टाइम। नीचे टाइम है कि ऊपर है? बटा है ना? तो बाबू नीचे से जब भी ऊपर कोई जाता है तो माइनस में बदल जाता है पावर। गलत या सही? इसीलिए इसका डायमेंशन क्या हो जाता है। और एक चीज और याद रखना, ये जो होता है वो कौन सा क्वांटिटी होता है? कौन क्वांटिटी? वेक्टर। बाबू ये पुराना चीज है कि नया चीज है? क्या है ये? नया है कि पुराना है? ये सारी बात पुरानी बातें हैं और आपको रिवाइज कराने के लिए जो नए हैं उनको याद दिलाने के लिए ये सब चीजें हैं। जहां भी एम होगा कैची में आंसर लाओगे? बोलना बोलना। ए जी बहुत मारे ए जी ओ जी लो जी। मैं हूं मनमौजी हुए रे। तू करता हूं जो वो सब तुम ही करो। तू ना पढ़े लेता हम ना पढ़े। फिर से ए जी लो जी, मैं हूं करता हूं वो वैसा तुम भी करो जी। 1 2 का बोला 4, 1 2 का 4 2 का माय नेम इज लक।
बोलना। माय नेम इज, थैंक यू। ओके, ये कौन सा क्वांटिटी? अरे बोलना फिर से। तो आज से जो एफ होता है, सब लोग सुनना, आज से जो एफ होता है उसका ऐसा यूनिट निकालने के लिए बोल दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए? एस आई यूनिट ऑफ क्या बाबू? फोर्स। क्या पूछ दिया जाए? तो ये भी जानना जरूरी है क्या? अरे बोलना। तो एफ बराबर क्या होता है? मास का क्या होता है? और इसका क्या होता है? सब लोग बताओ क्या आया आंसर? केजी मीटर। क्या आया? केजी मीटर बाबू, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पूरा को है, पूरा को ही बोलते हैं। न्यूटन के इज्जत के लिए यह नाम रख दिया गया। क्या बाबू? न्यूटन। न्यूटन बहुत काम किए, तो उनके नाम के लिए इसका ऐसा यूनिट क्या बना दिया गया? बोल एक बार फिर, क्या रख दिया गया? आज से कोई पूछेगा न्यूटन मतलब क्या, तो क्या बोलोगे? केजी मीटर। अब इसका डायमेंशन कोई पूछ दे, क्या पूछ दे बाबू? क्या पूछ दे? पूछ दिया डायमेंशन। क्या पूछ दिया? डायमेंशन ऑफ क्या? अरे बोलना। तो बाबू एफ बराबर क्या होता है? मास का क्या होता है? एक्सीलरेशन का क्या होता है? समझ में आता? केकरा केकरा होता है? हाथ उठाओ। ओके, तो एम एल सही जा रहा है क्या? नहीं, गलत जा रहा है क्या? सही है ना? सही है। किसको किसको बुझा रहे हैं? हाथ उठाओ। हमने गलती किया था, वो जानबूझ के किया था, यही बोल बोल के मैं बच जाता हूं। ठीक है, ओके। एम एल टी -2। अब आज से इसको मरते दम तक तुम एक चीज तो याद ही रखोगे, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन एम एल, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी, एम एल टी, एम एल टी, एम एल टी। हम कसम से बोल रहे हैं, अगर ये तुम भूल गए, तुम पूरा 12वीं तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, पूरा 11वीं का 90% बर्बाद हो जाएगा। अभी बचा है ना 60%, 60% बर्बाद हो जाएगा अगर तुम खाली यही भूल गए। एम एल टी -2। फिर से बोलो तो। अब आखिरी चीज फोर्स के बारे में हमको क्या बताना जानते हो? कि ये वेक्टर होता है कि स्केलर। तो हम लिखने जा रहे हैं फोर्स इज अ कौन क्वांटिटी? फिर से बोल तो, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन ये बोलने से थोड़ा ही सिद्ध होगा, इसको सिद्ध करना होगा ना। अरे बोलो ना। तो एक बात बताओ, बल होता है मास गुने एक्सेलरेशन। बोलो फिर। तो फोर्स वेक्टर होता है कि स्केलर? निकालते हैं, मास स्केलर होता है ना। अरे बोलना। एक्सेलरेशन क्या होता है? फिर से बोल बाबू। ये हम वेक्टर में पढ़ाए हैं, स्केलर गुने वेक्टर, आंसर क्या आता है? ये पढ़ाए हुए हैं, क्या आता है आंसर? फोर्स कौन क्वांटिटी हो गया? फोर्स क्या हो गया? इसलिए आज से फोर्स के पास दो गो चीज होगा। कौन कौन? एगो होगा क्या बाबू? और दूसरा क्या होगा? क्या होगा? मैग्नीट्यूड। क्या होगा बाबू? जैसे एग्जाम्पल दे बाबू, एगो फोर्स ऐसे लिखा होगा। क्या लिखा होगा? ऐसे लिखा होगा। इसका मतलब इसके पास दोनों है। क्या बाबू? बोथ। क्या? मैग्नीट्यूड भी है और एंड क्या है? डायरेक्शनो है। क्या है बाबू? लेकिन अगर फोर्स ऐसे ना दे के ऐसे दे दे, या ऐसे केवल दे दे, क्या दे दे? तो इसका अर्थ होगा सिर्फ क्या बाबू? इसके पास सिर्फ क्या है? क्या है बाबू? दिशा क्वेश्चन में नहीं पूछा है। दिशा क्वेश्चन में बाबू ऐसे पूछा हो तो इसमें दोनों निकालोगे, दिशा भी और परिमाण भी, और इसमें केवल क्या निकालोगे? अब परिमाण का अर्थ क्या होता है कोई पूछे तो देख, फोर्स वेक्टर 10 आई कैप, बताना परिमाण क्या है? 10 न्यूटन परिमाण है। आई कैप का मतलब किसको किसको समझ में आ रहा है? इसका आंसर है ये होगा। अगर हाई क्वेश्चन आ जाए तो आंसर क्या होगा? हाई होगा बाबू। अगर क्वेश्चन हाई आ जाए, एगो फोर्स है 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, सब लोग बताओ परिमाण कितना होगा इसका? बट हाँ, इसका परिमाण ऐसा होता है
तो 10 का स्क्वायर जोड़, याद आ रहा है? आई जे हो तो कौन थ्योरम लगता है? पाइथा। बाबू जो नए हैं रटो, आई जे होता है तो कौन थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कितना हो जाएगा? 10√2 न्यूटन। गलत या सही? और इसका डायरेक्शन कोई पूछ दे, क्या पूछ दे? तो डायरेक्शन याद रखना, डायरेक्शन होता है बाबू दोनों के बीच में न जाएगा। अरे एक्स और वाई के बीच में न जाएगा, हाँ ये ना फोर्स जाएगा। गलत या सही? कितना डिग्री कौन बनाएगा? 45 डिग्री। कितना डिग्री? तो हैंग फोटो बना देना। क्या बना देना? इस सब के बारे में जिक्र करना जरूरी है कि नहीं? किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। तो आज का लेक्चर बस इतना ही होने वाला है। समझ में आ रहा है? किसको किसको आ रहा है? हाथ उठाओ। मोशन का कॉज, मोशन का कॉज मतलब कारण क्या होता है? चिल्ला के 3 बार बोलो तो क्या होता है? पक्का यहां तक समझ में आ गया था? किसको किसको आ गया था? हाथ उठाओ। बहुत अच्छा बाबू, ये फॉर्मूला हम रटने के लिए बोले कि डिराइव किए हैं? हम डिराइव किए हैं ना? जाके मर्जी भाई जान, फिर से बोले डिराइव किए हैं गाई? क्या बोले हैं? क्या करना है तुमको? रटना है। डिराइव कब करेंगे? जब क्या पढ़ाएंगे? बाबू मास एम है, क्या है? मास है, बोलना। अरे मम्मा मम्मा मास क्या है? फिर से बोल दो भाई। फिल्म देख ले बड़ा, कोई के देख ले बा। तुम लोग कूल आदमी हो, तुम लोग नहीं देखिए मास? बहुत अच्छा फिल्म है मास। कौन फिल्म? एम बोले तो ऐसा यूनिट, अब ए बोले तो ऐसा यूनिट। दोनों का बीमा जान गया, डायमेंशन। ओए है ना ताक, चल खड़ा हो। हाँ हाँ, एक्सेलरेशन के ऐसा यूनिट क्या बोला? अब बीमा क्या बोला? वेरी गुड बैठ। चल एक्सेलरेशन वेक्टर वाला कि स्केलर वाला? सब तेज बड़ा। हाँ बाबू ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स निकाल लोगे? मास का क्या? एक्सेलरेशन का बोलना। तो आंसर क्या हो गया? केजी मीटर। और इस सब को बोलते क्या है? समझ में आ रहा है बाबू? डायमेंशन क्या है फोर्स का? क्या? MLT-2। हम इसको बोले मरते दम तक क्या रखना है? MLT पक्का है बाबू? डेराइव किए ना ही बाबू। वेक्टर होता है कि स्केलर होता है? क्यों वेक्टर होता है? क्योंकि मास स्केलर आई वेक्टर, दोनों को गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा बाबू? वेक्टर में 2 चीज होता है, डायरेक्शन और डायरेक्शन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब परिमाण 10 20 30 40 50, हाँ या ना? ओके बाबू, हाई वेक्टर है तो ऊपर क्या लगेगा? वेक्टर लगेगा। इसके बाद 2 चीज होगा, क्या क्या? लेकिन अगर वेक्टर नहीं लगा, जेल में बंद कर दिया तो इसको मॉड बोलते थे, याद आ रहा है? और मॉड नहीं लगा, खाली एफ लिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड का उत्तर आएगा 10 20 30 40 50, हाँ या ना? दिशा। बाबू अगर ऐसा क्वेश्चन है तो कोई पूछ दे, बताओ इसका परिमाण कितना है? तो कितना आसान है, 10 परिमाण, एक्सिस कौन? लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो इसका उत्तर 10 नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। क्या लगाओगे? अगर आई और जे में आ जाए तो कौन थ्योरम लगाओगे? और ये रिवीजन है, इस सब का क्वेश्चन कराया है क्या तुमको? जाके नोट्स कभी पढ़ो, जाके रोज पढ़ना, नोट्स में ये सारा क्वेश्चन है। इसीलिए हम वेक्टर सबसे पहले पढ़ाए थे। गलत या सही? लेट आए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, हम पूरा बताते चलेंगे। आंसर क्या आएगा बाबू? 10√2। अरे अगर 8 8 रहता तो कितना था? 8√2। 30 30 रहता तो कितना? 50 50। 2 2 2 रूट। समझ में किसको किसको आ रहा है? 2 4 रहे तो करना पाइथागोरस। 2 दूनी 4 4 16√20, हाँ या ना? हाँ पाइथागोरस आवेला। और डायरेक्शन कोई निकालने के लिए पूछ दे तो कितना बराबर बात है? कितना डिग्री? केकरा समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है तो इसको छाप के करो समाप्त। ओहो, किसको किसको आज का लेक्चर समझ में आ रहा है? हाँ तो आज का लेक्चर किसको किसको समझ में आ रहा है? कल आते आते ये सब पूछेंगे, एकदम शांति से उतारो। हाई सब पढ़ाए हैं। और जानते हो अब तुम लोग का मेन परीक्षा स्टार्ट होगा कल के क्लास से। सब न्यूटन फर्स्ट लॉ आएगा, इनर्शिया आएगा। चादर झाड़ते हो तो क्यों चादर झड़ जाता है? हाँ वो ऐसा क्यों होता है?
तुम बाइक से चलते हो, अचानक से हम तेज किए तो तुम फिर ऐसे क्यों होते हो, ये ऐसा क्यों होता है, इनर्सिया, ये सब के बारे में बताएंगे। बहुत मजा आने वाला है कल के क्लास में, याद रखना। हम बताएंगे, तुम लोग 9th क्लास में बस सुने हो, इसमें फील करोगे। याद रखना, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो अबाउट दिस। क्या बहुत अच्छा, सब लोग को लगता है इसे। फिर मोमेंटम के बारे में डिस्कस होगा, फिर चेंज इन मोमेंटम, डिफरेंशिएशन, सब आएगा इसमें। बहुत क्लासिक चीज, याद रखना। आज थर्सडे है, अगला मंडे, अभी मंडे जो आएगा उस दिन से तुमको पहला 20 क्वेश्चन का सेट मिलेगा बनाने के लिए। आराम से लिखते रहो सब, इनमें काली फॉर्मूले बा। आवत नहीं, उठावत नहीं तोरा ग्रुप में। बोल, उठा के कहाँ ले चली? घबराओ नहीं, एवरीथिंग। सब लोग को समझ में आ रहा है ना क्लास? थोड़ा सा टफ करे कि रहने दें अभी आराम करो, थोड़ा सा मजा आएगा। तुमको आ रहा है बाबू? आपको आ रहा है क्या? हाई आया है? पहले के दिन हमारा गला खराब करवा दिला। जब तक चिल्लाते नहीं तब तक तुम लोग सुनता नहीं है। बात सही है क्या? हा 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 हो। अच्छा, भाई कौन गायक है? वेरी गुड। तुम लोग बहुत तेज है बाबू, यहां तक हो गया? हाई सबसे पुराना चीज है, ये पुरानी बातें हैं बाबू। बल का एसआई मात्रक हिंदी होगा, बल का एसआई मात्रक। नीचे करें। बोलना चाहते हो क्या कुछ? बात सही है, कुछ नहीं होगा। आईआईटी करके जाके सूझ जाओगे तो क्या होगा? मेरे एसएम सर के कोचिंग से 98% नंबर आता है। हो गया, एगो लड़का को आया, जो आके खाली एडमिशन करा के घरे रह गया, उसको -98 आ जाए। मेरे से पढ़ने का मतलब ये थोड़ी होगा कि तुम फिजिक्स में विद्वान हो गए, तुम रोज आओगे तब ना होगे। कॉलेज याद रखना है, एसआरएम यूनिवर्सिटी भी फालतू फालतू लवली प्रोफेशनल, वहां से 60-60 लाख पैकेज चला गया। एगो लड़का बिना आईआईटी बीसीए करके 1 करोड़ का पैकेज लिया। स्किल याद रखना, हमेशा किस पे काम करना है? स्किल। क्लास में परफॉर्मेंस पे काम करना है, रोज आपको परफॉर्म करना है बाबू। इसका हिंदी लिखना, बल का बीमा, बल का बीमा। और वीवीआई है, हम रोज पूछेंगे ही। बल का बीमा तुम लिख रहे हो? वेरी गुड। इसका लिखना, बल एक सदिश राशि होता है, बल एक सदिश राशि होता है। सारा लोग अपना नोट्स दिखाइएगा, अभी हम चेक करेंगे हिंदी अंग्रेजी दोनों का। ठीक है, तुम हिंदी नहीं ना लिखता है? ठीक है, जो हिंदी लिखते हैं वो हिंदी पूरा लिखेंगे। बल एक सदिश राशि होता है। 3-4 बेसिक क्वेश्चन देंगे, अभी सबमिट करो बना के। होम ट्यूशन तो नहीं है ना? सबको लिखने दो,
सब भी। बाबू हाई वाला हटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? याद रखना है ये एक क्वेश्चन है, हाई दो क्वेश्चन है, फोटो भी देंगे अभी बनाने के लिए, देखते हैं कौन बना पाता है। बेसिक क्वेश्चन दे रहे हैं, पिछला रिवीजन भी होगा। है वेक्टर है 3i का प्लस 4j का। पहला काम करना है ड्रॉ करो, दूसरा काम करना है f चाहे f निकालो, तीसरा काम करना है tan थीटा निकालो। क्वेश्चन 3 हाई तो निकाल लो ना, निकालो ना। तो बहुत बेसिक जा रहा है, सोचो कि ये वेक्टर का है रिवीजन। अब मुझे रात दिन, गाना सुना है सब? कौन सुना है सच बताना, बहुत क्लासिक आदमी है। ये गाना कौन सुना है? अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल, ये कौन सुना है? गनवे पे ध्यान दसा, नहीं बनावे के चाहिए। अच्छा हाई कौन सुना है? बना लिया, खड़े हो गया। आंसर बता तीसरा का, tan थीटा। संता 53 डिग्री। उधर से नहीं देखा जाता है, हमेशा नीचे ही से देखा जाता है। कुछ कुछ विद्यार्थी यहाँ पे तेज हैं जो बना लिए, कहे कि वो पहले पढ़े हैं। बनाए इसको, सब लोग सुनो ऐसे बनाते हैं। देखो ना बाबू, एक आदमी बोला कि एगो आदमी पर एगो बॉल लागता है, ये कौन बॉल लागता? ठीक बात, सब लोग बोलो तो कौन बॉल लग रहा है आदमी पर? कौन बॉल लग रहा है? ये वाला। तो सुन, आई मने कौन एक्सिस होला, जे मने बोलो आई मतलब, और जे मतलब, जो नए हैं वो जान जाओ, आई मतलब और जे मतलब और के मतलब जेड। फिर से बोल तो आई कैप, आई कैप ऐसे लिखते हैं। हाँ बोलो तो हाई क्या है? ये कौन एक्सिस है, कौन डायरेक्शन है इसका? हाई कौन कैप है? किसको किसको बुझा रहा है? हाई कौन कैप है? आई कौन एक्सिस? याद कर लेना है। क्या कर लेना है बाबू? याद। अब सुनो, इसका मतलब यही है कि हाई आदमी पर हाई बॉल लग रहा है। अब कैसे लगाओगे? तो सुन, एक्स एक्सिस में बॉल कितना लग रहा है? 3 न्यूटन। कितना लग रहा है बाबू? बोल फिर से। और ये आदमी यहाँ पे वाई एक्सिस में बॉल कितने लग रहा है? कितना लग रहा है? फिर से बताओ, कितना लग रहा होगा? 4 न्यूटन। ये आदमी पे बॉल लग रहा है कितना न्यूटन? 4 न्यूटन। अब चलिए 4 न्यूटन बड़ा बनाओगे कि छोटा बनाओगे? कहे कि 4 तनी बड़ा होता है ना, बड़ होता है, 3 से बड़ा होता है। कौन कौन देख लिया? हाथ उठाओ तो। अब तीनों के दोनों बॉल लगा तो आदमिया जाएगा केने? बीचे बीचे जाए। अरे बोल ना। अच्छा हेने ज्यादा झुकल रही कि हेने ज्यादा झुकल रही? केने झुकल ज्यादा रहेगा? 4 के तरफ ज्यादा झुका रहेगा। समझ में आ रहा है? मतलब चरवा वाला तनी ज्यादा बॉल लगे तो नहीं जाए नू, हाँ या ना? 2 आदमी देखो, चलो 2 आदमी हमको खींच रहा है, ठीक है? मेरा 2 जगह शादी लगा। कितना जगह?
अब 2 लड़कियां हमको खींच रही हैं, ठीक है, कितना लड़की, अरे बोलना, 2 को गार्जियन लड़की खींचता है, हम हमरे घर, अरे हमरे घर, तो जोन ज्यादा, फिर दहेज के खिलाफ है हम, तुम लोग जानते थे यही बोलोगे, जहां से ज्यादा स्नेह प्रेम मिलेगा हम उधरे ना जाएंगे। अरे हाँ या ना, बात सही है क्या? अगर दहेज गलत है तो एलिमनी भी गलत है। समझ में आता क्या? सारा लोग दहेज दहेज दहेज, आ जाओ है ना, देख है ना, 4 कहने जाइए है ना नू, अरे बोलना, और दोनों के योग के चलते जाएगा कि नहीं बोल, किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ रख, इधर देखते रहना, सही है ना? 1 सेकंड, इसी को बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं? कितना होगा कोई पूछे तो हैगा बोलना, 3 तिहाई 4 चौका, आंसर कितना आएगा? √25, आंसर कितना आया? 5, मतलब इसका मान कितना आएगा? 5, मतलब 3 और 4 का मान कितना आया? समझ में आ रहा है? हमको कोई 3 से और 4 से खींचेगा तो हम इधर जाएंगे कितना से? 5 से। कितना से? 1 सेकंड, अब हमसे पूछा है हाई एंगल, क्या पूछा है बाबू? अब बताओ, है ना, सुनते रहिए, है ना, सुन के रहिए, 90 से छोटी हुई कि बड़ हुई? अरे हाँ या ना, अरे बोलना, 45 से ज्यादा हो कि कम हुई? ज्यादा होगा ना, काहे कि 4 की ओर ज्यादा झुका है, बीच में बराबर होता तो बीच में होता 45 होता, हाँ या ना? लेकिन 45 से ज्यादा होगा कि कम होगा? अब सुन ले, कहा गया tan थीटा निकालो। क्या निकालो बाबू? तो tan थीटा होता है P/B। केकरा केकरा जानते हो? P/, तो कहा जाता है परपेंडिकुलर हाई है और बेस क्या है? हाई है, तो परपेंडिकुलर कितना है? बोलना सब लोग, क्या है? और बेस कितना है बाबू? अगर tan थीटा 4/3 आ जाता है तो हम मान याद कराए हैं कितना डिग्री? फिर से बोल तो, ये किसका आंसर है? तीसरा का। किसका है बाबू? मतलब हाइयो बन गया, हाइयो बन गया, हाइयो बन गया, हाइयो मेन फोटो है, सब लोग छाप लो। जब भी tan थीटा, कौन कौन बना लिया था? हाथ उठाओ तो, वेरी गुड, जो पढ़े थे बना लिए थे, जो नहीं पढ़े थे उन्हीं के लिए था ये। तुमको समझ में आया बाबू? अरे बोलना, बात करता हूँ हमें कथी बात, जल्दी। एक सवाल छोटा सा बना के छोड़ देंगे जल्दी। F1 दिया हुआ है 10 न्यूटन। कितना दिया हुआ है? एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। हाई वाई एक्सिस है और हाई क्या है? अरे बोला सर ना, कौन एक्सिस? एक्स एक्सिस। बाबू तुमको बताना है इसको सदिशीय रूप में लिख के, F1 वेक्टर जो लिख के दिखा देगा समझ जाएंगे। आई कैप जे कैप में लिख के दिखाओ। हाँ ठीक बा लिखना, हम जाना तो नहीं तो नहीं के लिखा था। तू कथी मुंह ताक रहा है? क्लास में हंसता है खाली। आंसर चेक कराओ सब लोग। याद रखना, थीटा के ओरी कॉस थीटा होता है और थीटा के बिनोरी साइन थीटा होता है। ये सब कंसेप्ट आने वाला है इस चैप्टर में। जिसको नहीं आता वेट करो, बताएंगे। और कल जाके इस पे 15 को सवाल हम, चल छोड़ो अभी नहीं। ग्रुप पे तुम लोग एडेड हो? कौन कौन नहीं है हाथ उठाओ तो। ग्रुप पे व्हाट्सएप ग्रुप पे कौन कौन नहीं है हाथ उठाओ। हाँ तनी के दोनों आदमी ऐड हो जाइए अभी जाके। चलो बनाते हैं, बनाए? अरे बनाए बाबू। कौन कौन बनना देखना चाहता है हाथ उठाओ तो। ऐसा सवाल आ जाए तो इसको सदिशीय रूप में कौन कौन लिख सकता है? दिखाएं। अच्छा ऐसा सवाल आ जाए तो इसको ऐसा ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन ऐसा सवाल आया तो इसको आईजेक में लिखने में दिक्कत होगा कि नहीं? अरे बोलना, होगा। अब देखो कैसे होगा। इधर है लड़का, सब लोग कॉपी कलम छोड़ो, देखो खत्म कर रहे हैं 1 मिनट। देखो देखें बाबू, इसको लिखने के लिए सबसे पहले एक काम करना पड़ता है। काम है ये, देखोगे? देखना, ये काम है। क्या कर रहे हैं हम? इसको घुमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू? इसका इफेक्ट इधर होगा और ऊपर होगा। गलत या सही? अगर कोई चीज को हम खींच रहे हैं तो ऐसे ही ना जाएगा, ऐसा ही जाएगा, मतलब आगाहू चल रहा है और ऊपर चल रहा है। गलत या सही? फिर बोलना,
तो आगे कितना से चल रहा है, तो हम कहेंगे F1 cos थीटा, cos कितना डिग्री 30 डिग्री, और ये इधर कितना चल रहा है F1 कितना थीटा। अब इसका ट्रिक होता है, जिधर थीटा लिखा हो, इधर ना लिखा है तो इधर क्या होगा cos थीटा, क्या होगा, और जिधर थीटा नहीं लिखा है उधर क्या होगा। आसान है कि टफ है। अब फटाक देना, देखो फटाक देना लिख रहे हैं बाबू, साइन कितना डिग्री बाबू 30 डिग्री नो, अरे बोलना, कितना आसान है। अब बताओ कितना F1 कितना है, और साइन 30 का मान कितना होता है जी, बोलो ना 1/2। आंसर कितना आ गया 5, कितना पक्का ना, अहाई का है 10। कॉस कितना डिग्री, कॉस 30 डिग्री, तो 10 √3 कितना आ गया 5 √3 कितना। किसको किसको समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ, हो गया। अब बताना एक्स एक्सिस में कौन है और वाई एक्सिस में कौन है, हाई कौन एक्सिस है, हाई कौन है, खड़ा हो जाओ लेकर खड़ा हो। हाँ बताओ कैसे लिखे F1 वेक्टर, बोलो ना। हाँ 10, हाँ हाँ बोलो, हाँ 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 हाँ। तुम क्या नहीं देख रहा था, क्या कर रहा था वो, हाँ हाँ बेंच पे खड़ा हो जाओ तो। देगा ना, बकवास नहीं की कर, बिया मिले थे एक घंटा ना बुझाई, उतरो बैठो, नहीं बुझाएगा तो घंटा। देखो तो एक्स एक्सिस में कौन है, बोल चिल्ला के, कितना है, तो लिखोगे एक्स एक्सिस वाला को ऐसे 5 √3, न्यूटन मत लिखना, क्या लगा देना, फिर बोल। और वाई एक्सिस में कौन है, हाँ ऊपर बा कि नीचे बा, तो बीच में क्या लगी, नीचे रही तो क्या लगी, नीचे रही तो कौन कौन याद हो जाएगा, हाथ उठा तो आंसर बताओ क्या होगा, क्या हो जाएगा, और यही हो गया आंसर। याद रखना ट्रिक है, जेने थीटा ओने, हाँ बोलो किने, जेने तुमको याद कराया है, बोलो आज जेने नहीं के थीटा ओने, बात खत्म। जेने थीटा ओने आज जेने नहीं के थीटा के ओरी तो नहीं की याद करे बनी का, आप बिनोरी बस याद करके रखा था ना, उतार लो, खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर कितना था जी, 3 था, वाह। क्लास में फोन ऑन मत बजाना, सब हमको पता चल जाता है कि कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है। अभी एब्सेंट है बहुत लोग, सारा लो जाएगा तब वो हमको पता चल जाएगा कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। क्लासरूम है, दूसरा मास्टर नहीं है कि यहाँ पे पहला चैप्टर पे पिछले 6 महीने से झूल रहे हैं। सोचो 10% सिलेबस हो गया है समाप्त। थैंक यू सो मच।